यहाँ है शिवाला और एक घाट, नाम इस जहाँ का शिवाला घाट। देवराहा बाबा धाम, धर्म और कला का संगम, सप्त सागर, जहाँ नहाने से 7 सागरों में नहाने का फल मिलता है। ये विंध्याचल का अटल चौराहा है। यहाँ से लेफ्ट वाला रास्ता माँ विंध्यवासिनी मंदिर की ओर जाता है और उसके अपोजिट यानी सामने वाला रास्ता सप्त सागर, देवराहा बाबा धाम और शिवाला घाट की ओर जाता है। हम लोग भी उसी रास्ते चलेंगे। विंध्यवासिनी मंदिर से देवराहा बाबा के लिए 4 किलोमीटर, सप्त सागर के लिए 6 किलोमीटर और शिवाला घाट के लिए 14 किलोमीटर दूर जाना होगा। ठंडी ठंडी हवाएं हमारे चेहरे को चूम रही हैं। दिल तो कह रहा है आप भी चूमे हमें, नहीं सब्सक्राइब बटन को। तो सब्र के साथ पूरा सुनिए। कुत्ते कह रहे हैं हमें भी शिवाला घाट और देवराहा बाबा के पास ले चलो। कोहरे की हल्की चादर में लिपटी और दोनों ओर पेड़ों की हरियाली से सजी सड़क, जैसे प्रकृति ने की हो सुंदर चित्रकारी। कुत्तों की मांग लगातार जारी है। आप असली भारत को देख रहे हैं। 70% भारत आज भी गाँव में बसता है। यहाँ के लोग खेती और पशुपालन करते हैं। जो मजा गाँवों में है वो मजा शहर की ऊंची इमारतों के छांव में, अंधकार से ढके शहरों में कहाँ। दाहिने वाला रास्ता देवराहा बाबा आश्रम की ओर जाता है। यहाँ हम लोग शिवाला घाट से वापस आते वक्त जाएंगे। ये टीन शेड गायों के लिए है। गर्मी में गायें यहाँ पे रहती हैं। देवराहा बाबा आश्रम में हजारों गायों की गौशाला है, जहाँ हम वापस लौटते वक्त दर्शन करेंगे। यहाँ से थोड़ी दूर आगे एक मोड़ है, जहाँ पर बोर्ड पर लिखा है गीता स्वामी आश्रम जाने का रास्ता। हम यहाँ से दाहिने मुड़ेंगे और 1 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने वाला रास्ता सप्त सागर के लिए मुड़ा है, जहाँ हम लोग वापस लौटते वक्त जाएंगे। तो चलते हैं शिवाला घाट। नागिन जैसे घुमावदार रास्ते और सरसों के खेत, जहाँ पे बॉलीवुड गानों की शूटिंग होने वाली है। फ्यूचर के शाहरुख, काजोल, दीपिका और कटरीना सब जा रहे हैं। और यहाँ ग्राम पंचायत बैठी हुई है। देवराहा बाबा आश्रम से 8 किलोमीटर आगे हम लोग गहरवार विजयपुर पहुँच चुके हैं। हमें इस मोड़ से दाहिने मुड़ना होगा। यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर आगे शिवाला घाट है। इस मोड़ का कोई नाम भी नहीं है। आप यहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं। कहते हैं कि लोग बस आपको रास्ता बताते हैं, कोई आपका हाथ पकड़कर मंजिल तक नहीं ले जाएगा। लेकिन यहाँ गांव के लोग इतने फ्रेंडली होते हैं कि अगर आप यहाँ किसी से शिवाला घाट का रास्ता पूछेंगे तो ये लोग आपके साथ चलकर आपको शिवाला घाट तक पहुँचा देंगे और आपके साथ नाश्ता पानी भी करेंगे। यहाँ आने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पेड़ों से बनी प्राकृतिक गुफा में प्रवेश कर रहे हो। कुत्तों की मांग लगातार जारी है और ये हैं हमारे घातक के सनी देवल। हम लोग शिवाला घाट पहुंच चुके हैं। यहाँ पर लोग सैर करने आते हैं। रविवार को यहाँ बैठने की जगह भी नहीं होती। ठंड के दिन में झरना भी कह रहा है, अरे भाई मैं भी कांप रहा हूँ, मुझे भी कोई रजाई दे दो। गर्मियों में यहाँ ऊपर भैंसें नहाती हैं और नीचे आदमी लोग खड़े होकर नहाते हैं और यहाँ से सरक सरक कर नीचे जाते हैं। बरसात में यहाँ पानी का लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये विंध्याचल का सबसे सुरक्षित झरना है, जहाँ आपके डूबने और बहने का खतरा ना के बराबर होता है। भले ही सर फूट जाए, हाथ पैर टूट जाए। अब हम लोग देवराहा बाबा आश्रम से थोड़ी दूर पर सप्त सागर मोड़ पर पहुंच गए हैं, जो आपने पहले ही देखा था। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे चलने पर दाहिनी ओर मंदिर भी दिखाई देने लगता है। थोड़ी दूर के लिए आपको कच्चे रास्ते पर भी चलना होगा। ये सप्त सागर है। औसनस पुराण विंध्य महात्म्य खंड के 41वें अध्याय में लिखा है, ततः सपाद क्रोशम तु सप्त सागर में वच तत्र गत्वा तु यात्रार्थी स्नायात् शुद्धेन चेतसा तत्र स्नान कृते सप्त सागराणाम फलम स्मृतम सप्त सागर नामना च ख्यातम लिंगम समर्चयेत। विंध्याचल से 1.25 कोस दूर एक कुंड है, जहाँ पर नहाने से 7 सागरों में नहाने का फल मिलता है और सभी दोषों से मुक्ति मिलती है।
इसलिए इसका नाम सप्त सागर है। यहाँ पर सप्त सागर नाम का शिवलिंग भी था। सप्त सागर में नहाने के बाद शिवलिंग की पूजा की जाती थी, लेकिन अवसनस पुराण में वर्णित अधिकतर तीर्थ समय के प्रभाव से लुप्त हो गए। हालांकि यहाँ पर नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की गई है। यहाँ पर गणेश जी का भी मंदिर है, जो कि अभी बंद है और खुलने का कोई निश्चित समय नहीं है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यहाँ पर मेला लगता है, तब गणेश जी का मंदिर खुला रहता है। सप्त सागर में जाते ही आपको मोक्ष देने की तलाश में बैठा मगरमच्छ नहीं है, बल्कि ये छोटी सी एक लकड़ी है जो मगरमच्छ जैसी दिख रही है। चलते हैं देवराहा बाबा आश्रम की ओर। यहाँ पर रहती हैं हजारों गायें। ठंड से बचने के लिए गायों के लिए बड़े बड़े आलीशान घर भी बनाए गए हैं। जब लोग गायों को नहीं पाल पाते तो यहाँ आश्रम में दे देते हैं। यहाँ पर गायों का इलाज भी कराया जाता है। आइए गायों को देखते हैं। गायें हमसे कह रही हैं, यहाँ पर सिर्फ वीडियो शूट करने आए हो या हमारे लिए चारा भी लेकर आए हो? थोड़ा सा गुड़ ही ला देते। दोस्तों, जब भी आप यहाँ पर आएँ, थोड़ा सा चारा हम लोग की तरफ से भी इन गायों को खिला दीजिएगा। यहाँ पर गायों के लिए विशाल चारा घर बनाए गए हैं और यहाँ की गायें हरी घास भी चरने के लिए जाती हैं। जो गायें हरी घास खाती हैं, उन गायों के दूध में सूखा भूसा खाने वाली डेयरी की गायों से कई गुना अधिक पोषक तत्व होते हैं। स्विट्जरलैंड, फिनलैंड जैसे देशों में जो गायें हरी घास खाती हैं, उनका दूध कई गुना महंगा मिलता है। लेकिन दुख की बात यह है, जितनी गायें यहाँ पर दिख रही हैं, उससे कहीं ज्यादा गायें हिंदू राष्ट्र भारत में रोज काटी जाती हैं। उनमें ज्यादातर बैल होते हैं जो कि दूध नहीं देते और डेयरी वाले इन्हें बूचड़खानों में बेच देते हैं। यहाँ पर गायों के पानी पीने के लिए तालाब भी है। मंदिर को पत्थरों और शीशे से बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। भगवान विष्णु के सभी अवतारों को गेट पर दिखाया गया है। अभी मंदिर बंद है। मंदिर के खुलने का समय है सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और शाम में 5 बजे से 8 बजे तक। शाम तक इंतजार कर लेते हैं। अब मंदिर खुल गया है, चलते हैं मंदिर के अंदर। ये भगवान राम का दरबार, भगवान कृष्ण और राधा जी, तिरुपति बालाजी और देवराहा बाबा। बहुत ही सुंदर तरीके से शीशे से इस मंदिर को सजाया गया है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेते थे। 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भी देवराहा बाबा के आगे नतमस्तक हुए। बाबा जी ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन उनकी कुछ वीडियोज इंटरनेट पर मौजूद हैं। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब बाबा के भक्त थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे भारत के, उन्होंने ये कहा था जब वो 70 वर्ष के थे, तो उन्होंने कहा था कि जब वो बच्चे थे तब उन्होंने आपको उसी अवस्था में देखा था जिस अवस्था में। ये सब कथाएं तो बहुत सी लंबी है। अब यही अपने मुंह से अपने वर्णन करे सब लिखल हुए। उनके जन्म के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन 19 जून 1990 में बाबा जी ने समाधि ली। अवस्था कोई हमारे यहाँ पूछे तो बताए दे ईश्वर लीन। हाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो अब प्रधानमंत्री हैं, वो भी आपके दर्शन के लिए आते? विश्वनाथ प्रसाद तो हमारी बहुत पुरानी भक्त है। कब? और राजीव गांधी भी आते रहे। राजीव गांधी हमारा पुराना प्यारा आत्मा है। उससे पहले इंदिरा गांधी भी आती थी। अरे भाई, ये कर ठेका लेते और राष्ट्रपति में सबने महाराज का दर्शन किया है। सुना, मोतीलाल, जवाहरलाल सब दर्शन करते रहे। बाबा जी योग की सभी मुद्राएं
जानने और करने वाले थे। महामुद्रा महाबंध महाबेघस्य खेचरी उद्यानम मूल बंधस्य बंधो जालम धराभिवः करणी विपरीताख्या वज्रवली शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दस्कन जरा मरण नाशनम यह क्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।